अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि आपको तमाम वीडियो अपडेट्स मिलती रहें। पेश खिदमत है जी बॉय, तहरीर अमजद जावेद, बाब नंबर 20, सुराग। आधी रात से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका था। जमाल को एक करीबी अस्पताल में ले जाया गया था। वहाँ डॉक्टरों की एक टीम उसे देख चुकी थी। उसे एक बेड पर लिटाया हुआ था। उसने बहुत कहा था कि मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी नहीं सुनी गई। उसको बहुत सारी खराशें आई हुई थीं जिन पर खून जम गया था। वहाँ दवा लगा दी गई थी और उसे मुख्तलिफ इंजेक्शन्स भी लगा दिए गए थे। वो खामोश पड़ा था, लेकिन उसका दिमाग उसी रिपोर्ट की तरफ था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था कि वो अचानक कहाँ गायब हो गया था। वो यही सोच रहा था कि उसे यूँ लगा जैसे उसे नींद आ रही हो। उसने आंखें बंद कर लीं। उन्हीं लम्हात में उसके सामने तारीकी छा गई। लम्हों में उसके सामने चौराहे का मंजर उभरा। उसमें रोबोट दिखाई दिया, फिर वो मंजर गायब हो गया। तभी उसके सामने उभरता हुआ एक शोला बुलंद हुआ। वो एक सुर्ख लकीर बना, फिर सांप की मानिंद बल खाता हुआ एक जानिब बढ़ गया। थोड़ी ही दूर जाने के बाद वो सुर्ख लकीर एक मुस्ततील नुमा चकोर डब्बे में दाखिल हो गई। इसके साथ ही वो लकीर यूं ख़त्म हो गई जैसे छलनी से पानी बह जाता है। तारीकी छट गई। उसके इर्द गिर्द के सारे मंजर जाग गए। इसी लम्हे उसके दादा डॉक्टर इलियास भी वहीं पहुंच चुके थे। वो खुद भी काफ़ी देर तक उसका मुआयना करते रहे, फिर मुतमईन होकर शफकत भरे लहजे में बोले, जमाल बिल्कुल ठीक है, इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दादाजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं कहीं भी कुछ नहीं महसूस कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसने अपने दादा को भी यकीन दहानी कराते हुए कहा, भाई दुश्मन ने तो तुम पर बड़ा वार किया। वो कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि एक रोबोट था। दादा ने मुस्कुराते हुए तबसरा करने वाले अंदाज में कहा, मुझे इसका एहसास हो गया था, लेकिन सवाल ये है कि वो अचानक गायब कहाँ हो गया। जमाल ने सरसराते हुए पूछा, अभी इसका पता चल जाएगा। शहर की फोर्स उसके पीछे है, वो गायब नहीं हो सकता। करीब खड़े कर्नल इफ्तिखार ने कहा, आप मुझे ज़बरदस्ती यहाँ ले आए हैं, मैं ही उसका सामना कर सकता हूँ। प्लीज़ मुझे उसकी तलाश में भेजा जाए। जमाल ने पुरजोश अंदाज में कहा। तो दादाजी ने उसकी तरफ गौर से देखा। जमाल ने अपनी आंखें बंद करके उन्हें अपने एतमाद का यकीन दिलाया। तभी दादाजी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, बात तो ये ठीक कह रहा है, मैं खुद इसे अस्पताल लाया था, आखिर एक रोबोट के सामने। कर्नल ने कहना चाहा तो दादाजी ने कहा, नहीं, उसका सामना एक आम इंसान नहीं कर सकता। आप खुद ही तो बता रहे हैं कि उस पर फायर भी असर नहीं कर सका था। ये तो ठीक है। अब कर्नल ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ, इसे भेजें। दादाजी ने पूरे एतमाद से कहा तो जमाल बेड से उठ खड़ा हुआ। वो कमरे से बाहर निकलते हुए अपने सेल फोन से इंस्पेक्टर मंसूर का फ़ोन नंबर पुश करने लगा। कुछ ही लम्हों में उससे राब्ता हो गया। अंकल, आप कहाँ हैं? मैं यहीं हूँ, शहर में, उसी स्याह पोश की तलाश में। वो ऐसा गायब हो गया है कि कहीं मिल ही नहीं रहा। आप ऐसा करें, वापस उसी चौराहे पर आएं, मैं वहीं पहुँच रहा हूँ। जमाल ने दबे दबे जोश से कहा, तुम तो इस वक्त अस्पताल में हो वहाँ। इंस्पेक्टर ने कहना चाहा तो वो सुनी अनसुनी करते हुए बोला, बस आप इधर आ जाएं अपने लोगों के साथ, उसने कहा और फ़ोन कॉल बंद करके पार्किंग की जानिब बढ़ा। उसकी अपनी कार वहाँ पर पहुँचा दी गई थी। वो अपनी कार में तेज़ी से निकल गया। वो तेज़ी से उस चौराहे की जानिब बढ़ रहा था। इसके साथ ही वो तेज़ी से सोचता चला जा रहा था। तकरीबन 15 मिनट में वो उसी चौराहे पर पहुँच चुका था। उसने अपनी कार रोकी और फुटपाथ पर उतर गया। वहाँ ट्रैफिक रवां हो चुकी थी। टूटी हुई गाड़ियाँ उठाई जा रही थीं। लोग अब भी वहाँ मौजूद थे। सामने की तरफ से इंस्पेक्टर मंसूर भी आ गया था। वो दोनों उसी जगह पर आ गए। यहाँ आने का कोई ख़ास मकसद? इंस्पेक्टर ने तजस्सुस से पूछा। वो इधर निकला था और फिर यहीं से वो गायब हो गया। जमाल ने कहा, ये तो सबको पता है, सब ने ही उसे देखा यहाँ से। वो कहते कहते रुक गया। मैं तो कह रहा हूँ कि हमें उस रोबोट को यहीं कहीं तलाश करना है। उसका कोई सुराग मिला तो यहीं से मिलेगा। जमाल ने अपनी बात समझाते हुए कहा, यहीं इर्द गिर्द कैमरे लगे हुए हैं, उनसे मदद लेने की कोशिश की जा रही है। इंस्पेक्टर ने सोचते हुए बताया, अंकल, किसी तरफ से कोई इत्ला आई? अभी थोड़ी देर पहले लोग इर्द गिर्द की बिल्डिंग में भेजे हैं। फ़ोन किया है, कोई न कोई इत्ला तो आती ही होगी, उसने उकताए हुए अंदाज में कहा। यहीं कहीं उसका सुराग है, जमाल ने बड़बड़ाते हुए कहा। उन्हीं लम्हात में इंस्पेक्टर का फ़ोन बज उठा। वो सामने वाली बिल्डिंग की तरफ देखने लगा। वो एक कारोबारी मरकज़ था। कॉल रिसीव करने से पहले वो बड़बड़ाते हुए बोला, शायद यहाँ से कोई मदद मिल जाए। फिर फ़ोन पर तवज्जो देकर बोला, हाँ बोलो। ये कहकर वो कुछ लम्हे दूसरी तरफ से कुछ सुनता रहा, फिर फ़ोन हटा लिया। कोई इत्ला? जमाल ने पूछा। हाँ है। ये कहकर उसने जमाल की तरफ देखा,
फिर उंगली से इशारा करते हुए बोला, वो यहाँ से वहाँ तक गया, उस बगली सड़क के सामने तक, वहीं से मुड़ा, यहाँ तक कैमरा देख पाया है। ओह चलें वहाँ तक चलते हैं, जमाल ने कहा और उस तरफ चल पड़ा। वो एक गली नुमा सड़क थी, उसमें ज़्यादातर घर और दुकानें थीं। जमाल ने नुक्कड़ पर मौजूद दुकान वाले की तरफ देखा, वो उन्हीं की तरफ देख रहा था। जमाल ने उसके करीब जाकर पूछा, यहाँ कोई भागता हुआ आदमी आया था? वो जी आया था एक आदमी, यहीं साथ में एक मिनी ट्रक खड़ा था, वो उसमें सवार हुआ तो वो ट्रक तेजी से चला गया। ओह अब वो ट्रक न जाने कहाँ होगा, वो अपनी मंजिल तक पहुँच चुका है या? इंस्पेक्टर ने अफसुर्दगी से कहा। डोंट वरी अंकल, जमाल ने कहा। फिर दुकानदार से पूछा, उस ट्रक के बारे में कोई मजीद मालूमात? यहाँ तो ऐसी कई गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। ये सामने एक दुकान है, इसमें बाहर की तरफ कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, दुकानदार ने कहा। तो वो उस दुकान की जानिब बढ़ गए। दुकानदार को बात समझाने में ज़रा देर लगी। जब वो बात समझ चुका तो उसने अपने कंप्यूटर्स तक रसाई दी, जिससे कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी जा सकती थी। कुछ देर बाद उन्होंने देखा, वहाँ गली की नुक्कड़ पर एक मिनी ट्रक खड़ा था। रोबोट भागता हुआ आया और उसमें पिछली तरफ से सवार हो गया। उसके बैठते ही वो ट्रक चल पड़ा। उन्होंने उस ट्रक की मुख्तलिफ जावियों से तस्वीर ले ली। इन तस्वीरों को अभी वायरल करें, ये ट्रक कहीं न कहीं पर ज़रूर होगा, जमाल ने कहा। ये तस्वीरें अभी वायरल हो जाती हैं, इंस्पेक्टर ने कहा। वो फ़ोन से तस्वीरें भेजने लगा। फिर उसने अपने मरकज़ को फ़ोन किया ताकि सारी हिदायत शहर में फैला दी जाएं। वो दोनों उस दुकान से निकले और सड़क पर आ गए। वो पैदल चलते हुए वापस चौराहे की जानिब बढ़ने लगे। उनकी कारें वहीं खड़ी थीं। वो उसी रोबोट के बारे में बात करते जा रहे थे। वो चौराहे पर पहुंच गए। वो अपनी गाड़ियों की जानिब बढ़ने लगे थे कि इंस्पेक्टर का फ़ोन बज उठा। उसने कॉल रिसीव करके हेलो कहा और दूसरी जानिब की बात सुनने लगा। ओके, मैं देखता हूँ। ये कहते हुए उसने कॉल बंद की और जोश भरे अंदाज में जमाल से कहा, वो ट्रक मिल गया है, वो साहिली इलाके की तरफ जा रहा है, चलो फिर निकलें, जमाल ने कहा और तेजी से अपनी कार की जानिब बढ़ा। इंस्पेक्टर भी उसके साथ बैठ गया। जैसे ही कार निकली वो फोर्सेस को हिदायत देने लगा। जमाल की तमाम तर तवज्जो सड़क की तरफ थी। वो तेजी से कार भगाए चला जा रहा था। रात का दूसरा पहर चल रहा था। कॉन्फ्रेंस हॉल में मेज के इर्द गिर्द फैसल, मुमताज़ और 2 अफसरान बैठे हुए थे। वो अपनी बातों में मसरूफ़ थे। इतने में कर्नल भी कमरे में आ गए। उनके आते ही उन्होंने अपनी बातें ख़त्म कर दी। जी बोलें फैसल, क्या प्रोग्रेस है? कर्नल ने बैठते ही पूछा। सर, ये साइट दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से ऑपरेट हो रही है। पिछले चंद दिनों से यहीं इसी शहर से इस साइट को चलाया जा रहा है। उनका तरीक़ाकार ये है कि जिस मुल्क में ये काम करते हैं वहीं से लोग इन्हें चलाते हैं। उमूमी तौर पर ये अपने काम का आगाज़ 3 साल पहले शुरू करते हैं, फिर इनका पूरा एक प्लान होता है। फैसल मुमताज़ ने तफसील बताते हुए कहा। अगर इनका कोई मकसद सामने आ जाता तो बात समझने में ज़्यादा आसानी हो जाती। कर्नल ने बड़े तहम्मुल से एक नया सवाल किया। बज़ाहिर ये मुकाबले करवाते हैं, ज़हीन लोगों को चुनते हैं और फिर उनसे अपने काम लेते हैं। ये सब काम खुफिया होते हैं। ये जो कल हमारे सामने वाक़या पेश आया है, इससे तो यही पता चलता है कि वो अपने मकासद के हुसूल के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस पर जो बेदरेग सरमाया लगाया जा रहा है, वो पागल तो नहीं कि ये सरमाया ज़ाया कर रहे हैं। मतलब साइट से आपको उनके मकासद के बारे में आपको पता नहीं मिलता? कर्नल ने पूछा। वहाँ सिर्फ चंद एक मुकाबलों के मज़ीद कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे ख़ास और ज़हीन लोग उनके सामने आते हैं, उनका दीगर ज़राए से रब्ता रखते हैं। फैसल मुमताज़ ने अपनी बात समझाते हुए कहा। तो कर्नल ने एक ऑफिसर की तरफ देखते हुए पूछा। फैसल साहब, मेरे ख्याल में आपको अभी मज़ीद मेहनत की ज़रूरत होगी। कर्नल ने कहा तो वो मुस्कुरा दिया। फिर धीमे से लहजे में बोला, सर अब तक तो वो बातें थीं जो उमूमी तौर पर सामने आती हैं। मैं उनका तरीक़ेकार समझ गया हूँ। अगरचे उन्होंने अपनी साइट पर बहुत ज़बरदस्त सिक्योरिटी रखी हुई है, लेकिन मैं इस पर एक बड़ा ज़बरदस्त काम कर सकता हूँ। वो क्या? उन्होंने तजस्सुस से पूछा। वो मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन पहले ये सुन लें कि नीली रोशनी प्रोजेक्ट जो उन लोगों के लिए एक अहम प्रोजेक्ट था, ये वाले लोग और जमाल को अगवा करने वाले लोग 2 मुख्तलिफ हैं। ये एक नहीं है। हाँ, उनका एक दूसरे से ताउन चल रहा है, वो तो हम समझ रहे हैं। अब आपकी बात से यकीन कर लेते हैं, कर्नल ने तहम्मुल से कहा तो वो धीमे लहजे में बोला। सर, ये रोबोट जमाल को अगवा करने वाले लोगों का है। अब आप बताएं, आप क्या कर सकते हैं? कर्नल ने पूछा। सर, मैं उनकी साइट को हैक कर सकता हूँ। उससे जुड़े हुए जितने लोग हैं उन्हें कोई भी हिदायत दे सकता हूँ, उसने तेजी से कहा। आप ऐसा कर लेंगे? उन्होंने संजीदगी से पूछा। जी, ये मेरे लिए कोई मसला नहीं होगा। अब इससे आगे भी एक बात है, उसने इंतहाई संजीदगी से कहा।
वो क्या? कर्नल ने तजस्सुस से पूछा। अगर आप उन लोगों को ख़त्म करना चाहते हैं तो वो लोग वैसे ही रहेंगे जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, बल्कि ना इधर के रहे ना उधर के। अगर इन्हें एकदम से ख़त्म करना है तो साइट पर कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर उन्हें आहिस्ता आहिस्ता अंदर तक जाकर पकड़ना है तो इसके लिए कुछ दिन लगेंगे। अच्छा, हम इस पर बात कर लेते हैं, कर्नल ने दिलचस्पी से कहा। दूसरी बात, वो लोग फौरन पकड़े जा सकते हैं जो इस साइट को यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, इसने कहा। तो कर्नल ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे अहम बात तुम अब बता रहे हो, जल्दी बताओ, उन्होंने कहा। तो फैसल मुमताज़ ने अपने साथ पड़े हुए बैग से एक कागज़ निकाला। वो कई कागज़ों को जोड़कर बनाया हुआ था। उसने वो मेज़ पर फैला दिया। इस कागज़ पर बहुत सारी लकीरें थीं, जिनमें 3 जगहों पर सुर्ख निशान थे, कुछ पर सब्ज़ और कहीं कहीं दूसरे रंगों के निशान थे। वो इन्हीं लकीरों की मुनासबत से समझाने लगा। सर, मैं और मेरी टीम तभी से इस पर काम कर रहे हैं जब ये हमारे सामने आई थी। हमारी तहकीक के मुताबिक ये लोग हमारे शहर ही में मौजूद हैं। इन 3 जगहों से ये साइट ऑपरेट हो रही है जिन पर सुर्ख निशान हैं। और बाकी? कर्नल ने पूछा। ये इनके साथ दीगर लोग हैं, मुमकिन है ये इनके साथी हों या ना हों। और ये स्याह निशान, ये क्या है? कर्नल ने पूछा। ये अब ख़त्म हो चुका पहाड़ियों में था, सफ़ेद फार्म जहाँ से पकड़ा गया था, उसने कहा। तो अब यहाँ पर छापा मार सकते हैं? कर्नल ने पूछा। जी बिल्कुल, इस लोकेशन के हिसाब से मैंने नक्शे देखे हैं, उनसे एड्रेस तक निकाल लिए हैं, फैसल ने कहा। गुड, कर्नल ने कहा, और फिर दोनों ऑफिसर्स की तरफ देखकर कहा, आप फौरन 3 टीमें तश्कील दें। इन तीनों जगहों को एक ही वक्त में चेक किया जाए। 1 घंटे बाद हम निकल रहे हैं। बेहतर सर, उन्होंने यक ज़बान कहा। वो कल जो पार्किंग में उधम मचाने वाले लोग थे, क्या वो सब पकड़े गए? कर्नल ने अचानक पूछा। जी, 2-4 रह गए हैं, उनकी भी शिनाख्त हो जाएगी, वो बहुत जल्द पकड़े जाएंगे, ऑफिसर ने मुअद्दब लहजे में जवाब दिया। और ट्रक के बारे में कोई इत्तला? अभी तक तो नहीं मिली सर, दूसरे ने भी इसी तरह मुअद्दब लहजे में कहा। सर, कुछ तस्वीरें इंस्पेक्टर मंसूर ने वायरल की हैं। इस पर एक जगह से इत्तला मिली है कि वो ट्रक साहिली इलाके की तरफ जा रहा है। जमाल और इंस्पेक्टर उसके पीछे गए हैं, ऑफिसर ने मुअद्दब लहजे में बताया। तो कर्नल ने हैरत से कहा, वो दोनों बाकी फोर्सेस किधर हैं? सर, उन्हीं के पीछे जा रहे हैं, उसने तेज़ी से बताया। फौरन उनका पता करो, बल्कि मैं भी देखता हूँ, सब जल्दी, कर्नल ने कहा। तो वो दोनों ऑफिसर्स कमरे से निकलते चले गए। फैसल मुमताज़ अपनी तमाम तर ब्रीफिंग के बाद कर्नल के साथ खामोश बैठा हुआ था। अचानक उसने कर्नल से सवालिया अंदाज में कहा, सर, यहाँ तो कोई ऐसा बंदा नहीं जो रोबोट बना रहा हो या बना चुका हो। यह अचानक ही कहीं बाहर से आया है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि फ़िज़ाई रास्ते से यहाँ आने वाले मुसाफिरों को देख सकें, उनके बारे में मालूमात ले सकें? अगर ये बाहर से आया है तो लाजिमी तौर पर उसे ऑपरेट करने वाला भी उसके साथ ही होगा। बात तो तुम्हारी ठीक है, हम पिछले 2 हफ्तों का रिकॉर्ड पता करा लेते हैं, कर्नल ने तजस्सुस से कहा। कुछ न कुछ मालूम हो जाए तो, उसने कहा। बेहतर है, कुछ सुराग तो मिलेगा, कर्नल ने कहा और कॉन्फ्रेंस रूम से उठा। तो फैसल मुमताज़ भी उसके साथ ही बाहर जाने के लिए खड़ा हो गया। उसे रोबोट ऑपरेट करने वाले की तलाश का टारगेट दे दिया गया था।